जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज इस वीडियो में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे पॉलिटी में क्लास 1 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें हम आप लोग को जो है ये जो आप लोगों को क्लास चल रही है इसमें जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन्हीं सभी क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, जिसमें आप लोग कम समय में बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग को 30 क्लास चलेगा पॉलिटी का, 30 क्लास ज्योग्राफी का चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग को साइंस का हो गया। ठीक है, तो हर एक वीडियो आप लोग को इस चैनल पे आना स्टार्ट हो गया है, तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा जिससे यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। चलिए हम आप लोग को यहाँ पे अपने नोट्स के माध्यम से पूरा डिटेल में आप लोग को एक एक क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे अनुसूची के बारे में। जैसे कि इसमें जो अनुसूची की बात करें तो इसमें 12 अनुसूचियाँ जो है इसको लेकर के सबसे पहले जानकारी हम लोग देखेंगे और इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अनुसूची की बात करें तो इसमें 12 अनुसूची होते हैं और यहाँ पे 22 भाग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अनुसूची के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो राज्यों का संघ। ठीक है, भारत राज्यों का संघ यानी अनुसूची 1 में बात की गई है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसमें पूछा जाएगा कि मतलब अनुसूची 1 में किस का चर्चा की गई है। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद इसमें अनुसूची 2 में बात करेंगे तो इसमें वेतन। ठीक है, इसमें जैसे कि वेतन की बात की गई, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इन सभी लोगों के वेतन की चर्चा किसमें है तो अनुसूची 2 में है। ठीक है, उसके बाद अनुसूची 3 में जो है किसका है तो अनुसूची 3 में जो है शपथ, जैसे राष्ट्रपति का शपथ हो गया, प्रधानमंत्री का या उपराष्ट्रपति के शपथ की बात करें। ठीक है, तो वो किस अनुसूची में है तो अनुसूची 3 में है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अनुसूची 4 में जैसे आप लोग देखेंगे तो इसमें राज्यसभा में सीटों की बंटवारा। ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे तो ये संसद होता है। ठीक है, तो संसद में एक लोकसभा होता है और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा होता है। ठीक है, तो इसमें राज्यसभा में जो सीट होते हैं, ठीक है, तो राज्यसभा में सीटों की लेकर के जो बात होता है वो किस में है जी तो ये आप लोग को अनुसूची 4 में है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे आगे जो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए जैसे कि अगला जो है यहाँ पे 5 में जो है SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखेंगे तो 5 में जो है SC/ST के लिए विशेष छूट की बात की गई है अनुसूची 5 में। ठीक है, उसके बाद अनुसूची 6 में आप लोग देखेंगे तो अनुसूची 6 में आप लोग देखिए यहाँ पे जो आप लोग को दिया गया है तो अनुसूची 6 में जो है पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, जिसमें असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग को अनुसूची 6 में है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे जैसे कि शक्ति का विभाजन। तो शक्ति का विभाजन में आप लोग देखेंगे तो इसको आप लोग देखेंगे तो शक्ति का विभाजन जो है अनुसूची 7 में बात की गई है। ठीक है, और इसमें जैसे संघ सूची आता है, ठीक है, उसके बाद राज्य सूची आता है, उसके बाद समवर्ती होता है और उसके बाद अवशिष्ट होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो संघ सूची में जो है जैसे कि केंद्र सरकार के लिए आता है और इसमें 100 विषय होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आप लोग देखेंगे केंद्र सरकार में जो 100 विषय हैं जैसे कि रेलवे हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे तो ये एयरपोर्ट हो गया। ठीक है, ये सब जो है आप लोग को केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग आता है। जितने भी सेना हो गए ये सब केंद्र सरकार के, जैसे सेना में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। ठीक है, ये सब किसके अकॉर्डिंग आएगा तो ये आप लोग को केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें विषय की बात कितनी की गई है तो 100 विषय की बात की गई है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो एक होता है राज्य सूची। ठीक है, तो इसमें राज्य सूची जो है इसमें जो है जैसे कि आप लोग देखेंगे पहले 66 विषय की बात है, अब जो है ये 61 हो गया है। ठीक है, यानी इसमें विषय की बात करें तो 66 से 61 है। उसके बाद आप लोग देखेंगे समवर्ती। समवर्ती मतलब होता है कि दोनों की, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो इसमें समवर्ती सूची में दोनों की बात की गई है और इसमें जो है पहले 47 विषय थे, अब जो है इसमें 52 सब्जेक्ट हो गए हैं। ठीक, अब देखेंगे आगे जो है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में जो है यहाँ पे केंद्र सरकार की बात चलती है, जैसे कि जितनी भी जो कानून नया अभी बन रहा है। ठीक है, जैसे कि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ जो भी कानून है। ठीक है, जो पहले नहीं बना हुआ है अब जो बन रहा है उसको अवशिष्ट सूची में रखा जाता है और इस पे अधिकार किसका होता है तो केंद्र सरकार का। समझ में आ रहा है? इसको एक बार फिर से आप लोग समझिए, जैसे कि यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो शक्ति का विभाजन। तो शक्ति के विभाजन को सबसे पहले यहाँ पे संघ सूची में बांटा गया है और उसके बाद राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। संघ सूची पे अधिकार केंद्र सरकार के लिए होता है। ठीक है, केंद्र सरकार के लिए हम बात करें तो इसमें रेलवे हो गया। ठीक है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये सब जितने भी हैं। ठीक है, ये सब केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग आएंगे। बैंक वगैरह सब चीज़ केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है,
और उसके बाद आप लोग देखेंगे तो इसमें 100 विषय की बात की गई। उसी तरीके से राज्य सूची, तो राज्य सूची में जो है पहले 66 सब्जेक्ट था, अब 61 हो गया है। उसी तरीके से समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में दोनों होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसमें समवर्ती में दोनों। उसके बाद जो है जैसे कि इसमें समवर्ती में सब्जेक्ट की बात करें तो 47 पहले था, अब 52 हो गया है। अवशेष सूची जो है इसमें केंद्र सरकार का अधिकार होता है और ये अनंत है, ठीक है। इसमें जितने भी मतलब जो आप लोग देखेंगे तो नया जो भी कानून होता है वो अवशेष सूची में ऐड किया जाता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो आगे जो है आप लोग देखिए तो यहाँ पे आगे जो है आप लोग को लिखा हुआ है भाषा, यानी कि अनुच्छेद 8 में, ठीक है, अनुसूची 8 में आप लोग देखेंगे तो भाषा की बात की गई है और इस पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। भाषा से जैसे कि जो है पूछेगा कि जो है भाषा को किस जो है आप लोग देखेंगे तो अनुसूची में रखा गया, तो अनुसूची 8 में रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीक़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और इसको आप लोग को एकदम कम समय में आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। ये सब जो है आप लोग को कम समय में जो आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, इस नोट्स के माध्यम से आप लोग को जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भी इस वीडियो में हम बताते हुए चलेंगे। उसको आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा या उसको याद रखिएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे हम यहाँ पे रेगुलर वीडियो बना पाए, ठीक है। एक लाइक से हमारा मनोबल बनता है और इस तरीके से हम आप लोग को रेगुलर वीडियो बना पाए और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को बताते हुए चलेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए एक आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जैसे अनुसूची 8 में जो है भाषा की बात की गई, जैसे पहले 14 भाषा था, अब जो है इसमें कितनी भाषा हो गया है 22, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे 9 में जो है भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार मतलब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो अनुसूची 9 में है, ठीक है। अनुसूची 10 में जो है दल बदल, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अनुसूची 11 में जो है पंचायत, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, पंचायत से रिलेटेड। आगे हम लोग को पंचायत के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है, ठीक है, आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है से पूछेगा कि किस अनुसूची में पंचायत की बात की गई है, ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में, ठीक है। और ये जो है 73वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 1993 के तहत इसमें जो है जैसे आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले इसी के अकॉर्डिंग जो है पंचायत को लागू किया गया था, ठीक है। और सबसे पहले जो पंचायत था ये नागौर था, ठीक है। ये सब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। आगे आप लोग देखेंगे तो अगला जो है आप लोग देखिए यहाँ पे 12 में जो है नगर पालिका है, 12 में क्या है जी, तो नगर पालिका है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो है 12 ये अनुसूचियाँ हुआ, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए पहला अनुसूची में राज्यों का संघ है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। देखिए इसमें जो है आप लोग को सिर्फ सुनना है जिससे आप लोग कंप्लीट याद भी हो जाएगा। आगे जो है अनुसूची 2 में वेतन, अनुसूची 3 में शपथ, अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीट, 5 में जो है SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, 6 में जो है पूर्वोत्तर राज्य जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। उसके बाद 7 में जो है शक्ति का विभाजन जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशेष सूची है, ठीक है। 8 में जो है भाषा जिसमें 14 भाषा था, अब 22 हो गया है, ठीक है। 9 में जो है भूमि सुधार है जिसमें देखेंगे तो ये भूमि सुधार के लिए, ठीक है। 10 अनुसूची में जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे 10 दल बदल हो गया, ठीक है। आगे जो है 11 में जो है पंचायत हो गया जिसको 73वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। आगे जो है 12 में नगर पालिका है, ठीक है। तो ये सब जो है आप लोग को इसे एक क्वेश्चन जरूर रहते हैं अनुसूची से, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे तो इसमें जो 22 भाग है इसमें एक एक करके सभी भाग को हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को जो है लेसन होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 22 लेसन समझ लीजिए और इसमें आर्टिकल होते हैं, अलग अलग आर्टिकल को हम लोग को इस रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें 22 भाग में सबसे पहला भाग जो है संघ एवं राज्यों का क्षेत्र जो आप लोग देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए इसको हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको वीवीआई करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जो 22 भाग है सबसे पहला भाग आप लोग देखेंगे तो भाग 1 में जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है, ठीक है। संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई और यहाँ से अनुच्छेद स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो अनुच्छेद 1 में जो है आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे यूनियन मानी भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखें लेकिन बताएंगे आप लोगों को पूरा डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे पहला अनुच्छेद में किसकी बात की गई है तो यहाँ पे भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो अनुसूची 2 में जो है आप लोग देखेंगे अनुच्छेद है, ठीक है। ये सब अनुच्छेद है और पहले हम लोग 12 अनुसूची पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कहीं मिस्टेक से हम अनुसूची बोल दे तो उसको आप लोग को यहाँ पे अनुच्छेद समझना है, ठीक है। ये सब अनुच्छेद अब बता रहे हैं, ठीक है। जो भाग के नीचे अनुच्छेद ये सब आता है
सकता है और इससे आर्टिकल जो है ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी, ठीक है। तो इसमें जैसे आप लोग देखेंगे तो पहला में जो है यूनियन, जिसमें 28 राज्य, आज 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। दूसरा का अनुच्छेद में जो है आप लोग देखेंगे तो संसद की शक्ति, ठीक है, यानी विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना, जैसे कि सिक्किम को मिलाया गया, ठीक है। इसमें आप लोग देखेंगे तो सिक्किम को मिलाया गया, ठीक है, 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया गया था भारत में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये जो है जैसे कि इसको मिलाने के बाद 22 राज्य ये हो गया था, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद 3 में जो है भारत के राज्य का परिवर्तन, ठीक है, जैसे कि जो राज्य, जैसे सिक्किम को भारत में मिलाया गया, ठीक है, विदेशी राज्यों को भारत में मिला करके उसको तोड़ने की शक्ति जो है अनुच्छेद 3 में की गई है, ठीक है। जैसे कि कोई भी राज्य को अगर भारत में मिला लेते हैं फिर उसको तोड़ने की अगर पावर हो तो किस में है, तो अनुच्छेद 3 में है, ठीक है। और ये संसद के पास पावर होता है। ये किसके पास पावर होता है जी, संसद के पास है। राज्य का परिवर्तन, ठीक है, जो भी राज्य मिलाया जाएगा, जो भी विदेशी राज्य को मिलाया जाएगा उसको तोड़ने का पावर किसके पास होगा, संसद के पास होगा, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 3 में है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 4 में आप लोग देखेंगे तो अनुच्छेद 4 में जो है राष्ट्रपति इसे मतलब इसमें टांग नहीं अड़ाएंगे, यानी इसमें इनका कोई ये नहीं रहेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावर जो रहेगा किसका रहेगा, संसद का रहेगा, ठीक है। राज्य में सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, उसका नाम बदल सकते हैं, ठीक है, मिलाने के बाद। समझ में आ रहा है आप लोग को। आगे चलिए आप लोग देखें आगे, जैसे कि आगे यहाँ पे भाग 2, ठीक है। तो इसमें भाग 2 में आप लोग देखेंगे तो इसमें भाग 2 में जो है 5 से लेकर के 11 तक की चर्चा की गई है, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 5 से 11 तक की दिखेंगे और इसमें जो है भाग 1 में 1 से लेकर के और 4 तक की चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि भाग 1 में किस से किस आर्टिकल तक रहता है, तो भाग 1 में 1 से लेकर के 4 तक के आर्टिकल की चर्चा की गई है। उसके बाद भाग 2 में आप लोग देखेंगे तो इसमें 5 से लेकर के 11 तक की चर्चा की गई है, ठीक है। ये आप लोग को नागरिकता की चर्चा देती है, ठीक है। और इसको कहाँ से लिया गया है जी, तो इसको ब्रिटेन से लिया गया है। इसको कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाग 2 को जो है जो नागरिकता की चर्चा की गई है इसको कहाँ से लाया गया है, तो ये ब्रिटेन से लाया गया है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो इसमें 5 में जो है आप लोग को दिया गया है प्रारंभ से नागरिकता, ठीक है। जैसे कि हमारा संविधान जो है, हम लोग का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 से नागरिकता दी जाएगी, ठीक है, जैसे लागू हुआ, ठीक है। उस समय से नागरिकता है, यानी उस समय से जो लोग हमारे देश में, जैसे हम लोग देश में जो बस रहे हैं, ठीक है, इंडिया में, उन लोगों को प्रारंभ से नागरिकता की बात की गई है किसमें, तो अनुच्छेद यहाँ 5 में, ठीक है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे 6 में जो है जैसे कि पाकिस्तान से इंडिया मतलब गए लोगों के लिए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पाकिस्तान से इंडिया आए लोगों के लिए जो है 19 जुलाई 1948, ठीक है। इस समय से पहले जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ जाएंगे उसकी चर्चा किस में की गई है, अनुच्छेद 6 में की गई है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। उसी तरीक़ा से अनुच्छेद 7 में जो है, अनुच्छेद 7 में जो है इंडिया से पाकिस्तान चले गए, उसके लिए भी टाइम ड्यूरेशन था 1 मार्च 1947, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे इंडिया से लोग पाकिस्तान चले गए, उसके बाद अब कोई चाहे तो नहीं आ सकता, ऐसे मतलब कंडीशन है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो है आप लोग देखेंगे तो अनुच्छेद 7 में, ठीक है। इस तरीक़े से आगे जो है 8 में जो है विदेश भ्रमण नौकरी विवाह कर सकते हैं, ये किस में है, तो अनुच्छेद 8 में, ठीक है। अनुच्छेद 7 में क्या है, तो इंडिया से पाकिस्तान के लोगों की चर्चा है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 8 में विदेशी भ्रमण कर सकते हैं, यानी विदेश भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, घर बसा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 8 में, ठीक है, अनुच्छेद 8 में, इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर अनुच्छेद 9 में आप लोग देखेंगे तो अगर विदेश से विदेशी नागरिकता लेने पे भारत की नागरिकता को ख़त्म कर दी जाती है, ठीक है। ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 9 में है, ठीक है। अगर आप विदेश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता को क्या किया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में है, तो ये 9 में है, ठीक है। उसके बाद 10 में जो है इसमें क्या है, तो भारतीयों की नागरिकता बनी रहे, इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें हम पूरा डिटेल में बताएंगे। इसमें कुछ शॉर्ट में हम लिखे हैं, लेकिन बोलेंगे तो आप लोगों को पूरा कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो अनुच्छेद 10 में बात की गई कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहे जब तक देश की विद्रोह मतलब यहाँ पे आप लोग देखेंगे मन न करे तब तक, ठीक है। इस तरीक़े से ये है, ठीक है। अगला जो है 11 में, यानी कि इसका सबका कानून कौन बनाएगा, संसद, गृह मंत्री के सलाह पे बनाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता की चर्चा, इसको ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये ब्रिटेन से लिया गया। और इसमें आप लोग देखें तो 1 से लेकर के और 11 तक के हम लोग अनुच्छेद को देखें। और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि पाकिस्तान से इंडिया आए लोगों की चर्चा अनुच्छेद 6 में है, इंडिया से पाकिस्तान गए लोगों की चर्चा अनुच्छेद 7 में है,
विदेश भ्रमण कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भारत अगर विदेश की नागरिकता लेने में भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, वो अनुच्छेद 9 में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं अगला पेज को। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे नागरिकता अधिनियम, ये कब कब इसमें संशोधन हुआ है, तो इसको आप लोग देखेंगे। ये भी आप लोग को डेट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है नागरिकता अधिनियम जो है सबसे पहले 1955 में ये इसमें किया गया था, ठीक है, संशोधन। उसके बाद 1986 में, 1992 में, 2000, ठीक है, 2000 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, ठीक है, और 2019 में ये आप लोग को संशोधन किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें नागरिकता जो है, जैसे कि नागरिकता किस किस तरीक़ा से लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 4 कंडीशन है, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जन्म के आधार पे नागरिकता दी जाती है, जैसे कि 26 जनवरी 1950 से जो जैसे हमारे माता पिता हैं, ठीक है, वो बाबा दादा हैं, ठीक है, उस समय से ही जो लोग रह रहे हैं हम लोग मतलब इंडिया में, ठीक है, उस आधार पे भी नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। इसको लेकर के यहाँ पे 4 कंडीशन है, इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे कि जन्म के आधार पर नागरिकता किसी भी यानी किसी को भी जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। 1986 यानी माता पिता के आधार पर, ठीक है। उसके बाद वैलिड रहेगा, मतलब यहाँ पे माता पिता के आधार पर नागरिकता दी जाएगी इस तरीक़े से, ठीक है। यानी माता पिता के जो लड़के हैं, ठीक है, उस तरीक़े से जो मतलब उनका लड़के है, ठीक है, उन सभी लोग को नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। इस तरीके की बात की गई है। उसके बाद आगे देखेंगे तो वंश के आधार पर नागरिकता, ठीक है, जैसे पिता पहले, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे वंश में, जैसे कि 1992 में माता या पिता, ठीक है, तो इसमें वंश के आधार पे भी नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे जो है पंजीकरण के आधार पे नागरिकता, इसमें जो है इसमें 7 ईयर का कंडीशन होता है। जैसे कि कोई विदेशी आदमी आया और भारत में बसा और किसी मतलब कोई से शादी किया, ठीक है, और उसके बाद वो भारत में 7 ईयर रहेगा, तभी उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, या अन्यथा नहीं दी जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये पंजीकरण यानी 7 ईयर मतलब विवाह करके ये इंडिया में मतलब रहते हैं, तभी इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। विदेशी जो लोग आते हैं उन लोग को, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस तरीक़ा से। उसके बाद देशीकरण, ठीक है, इसमें कला, विज्ञान, साहित्य, ये सब चीज़ की चर्चा की गई है। ये सारा चीज़ आप लोगों को कंडीशन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अर्जित भूमि, इसमें आप लोग देखेंगे तो ये सारा कंडीशन दिया गया है, ठीक है। जैसे सिक्किम को भारत में मिलाया गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है इसमें उन लोगों को जो है नागरिकता दी गई है। ये सब चीज़ को लेकर के यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। अब जो है जैसे भारत से नागरिकता ख़त्म या समाप्त हो सकती है, कब? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है जैसे कि कोई विदेशी, जैसे हमारे जैसे भारत से जो लोग जाते हैं और बस जाते हैं, ठीक है, कहीं मतलब विदेश में जाकर बस जाते हैं, ठीक है, और 7 ईयर से ज़्यादा अगर रह जाते हैं तो भारत की नागरिकता ख़त्म कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद कोई भी अगर देश के साथ फर्जी काम करते हैं तो भी भारत की नागरिकता ख़त्म कर जाती है। अगर पागल दिवालिया रहते हैं तभी उनकी नागरिकता छीन ली जाती है, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन है नागरिकता ख़त्म करने की, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे वीज़ा या पासपोर्ट, ठीक है। तो इसको लेकर के आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है, कि इसमें क्या होता है वीज़ा पासपोर्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद इसके आगे जो अनुच्छेद हैं, ठीक है, जो यहाँ पे लेसन है, उन सभी को एक एक करके आप लोग को वीडियो आना स्टार्ट हो गया। और इसी तरीक़ा से आप लोग कम समय में बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे इस चैनल से जुड़ करके। तो इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे जैसे पॉलिटी का क्लास चल रहा है, इसी तरीके से ज्योग्राफी का हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका आप लोग को इस तरीके से क्लास देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और कम समय में बेहतर रूप से इस चैनल से आप लोग तैयारी कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।